नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है, शनि भगवान का दिन है, शनि देव का दिन है, जो न्याय के देवता माने जाते हैं। तो आज उनसे क्षमा याचना जरूर करना है और मंत्र जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा कीजिए और अपना दिन व्यतीत कीजिए। और वास्तु की बात से मैं शुरू करती हूँ। वास्तु की बात ले लेंगे, फिर आज की खास बात, योग तिथि वगैरह सारे हम ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं कुछ ज्ञान की बातें करूंगी, तो अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करते हैं तो शयन कक्ष, कल हमने ड्राइंग रूम की बात की थी, आज शयन कक्ष हम लोग उसकी बात करेंगे। पलंग कहाँ पे होना चाहिए? बेडरूम में दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। सिरहाना दक्षिण में हो, सिरहाना दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। और उत्तर पूर्व हिस्सा हमेशा खाली रखना चाहिए। उत्तर पूर्व पूरे घर का, रूम का भी, जो बेडरूम है उसका भी उत्तर पूर्व दिशा को खाली रखना चाहिए। पश्चिमी दीवार से हटाकर सोफा या कुर्सी रख सकते हैं। अगर रूम में सोफा या तो कुर्सी रखना हो तो पश्चिमी दीवार पर हम लोग रख सकते हैं। तो ये थी। और अलमारी कहाँ रखें? अलमारी दक्षिण में हो, ये मैंने पहले भी बताया था। अलमारी दक्षिण में होना चाहिए, जिसका मुख उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। आइए योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि आज रात 2:05 तक रहेगी। आज सुबह 10:04 तक सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृति योग लग जाएगा। सुकर्मा योग मैंने कल बताया था कि उसमें कार्यों में बाधाएं नहीं आती है। और धृति योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। मतलब आज अगर नींव, आज किसी शिलान्यास का, आज घर का, आज नींव का पत्थर रखा जाए तो उसमें सुख सुविधाएं जरूर मिलती है। इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता है जिसकी नींव आज के दिन रखी गई हो धृति योग में। तो आज सुबह 10:16 के बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों में से ये छठा नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह आंसू के बूंद को माना जाता है। इसके लिए इसका जो भगवान शिव को के रुद्र रूप को इसका अधिपति देवता माना जाता है। और इसका स्वामी राहु है और इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। तो आद्रा नक्षत्र के दौरान शीशम के पेड़ को नमस्कार करें और इसकी लकड़ी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज चतुर्थी तिथि है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है, तो आप भी उसकी पूजा करें, व्रत करें। गणेश जी की चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता और बुद्धि समृद्धि के देवता हैं। गणेश जी को बुद्धि और समृद्धि के देवता माना जाता है और इसकी उपासना शीघ्र फलदायी होती है। एक दुर्वा की गांठ लेकर उस पर 11 बार मौली लपेटें और दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित कर दें तो आपको बिजनेस में लाभ होगा। ये मैं उपाय आपको बता देती हूँ 2-4, जिसको करने से आपके सुख समृद्धि घर में आएगी। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो दुर्वा आप भेंट कीजिए, अर्पित कीजिए। शक्ति विनायक गणपति मंत्र का एक माला का जाप करना है। आगे बढ़ने के लिए आपको एक माला आपको जाप करना है। ओम ह्रीं ग्रीं ग्रीं 108 बार जाप करना है, यानी एक माला आपको जाप करना है आपकी बढ़ोतरी के लिए, बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए। ओम ह्रीं ग्रीं ग्रीं ऐसा 108 बार जाप करना है। लाल चंदन की माला से आप जाप कर सकते हैं और मूंगा श्वेत चंदन या स्फटिक से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी की माला से गणपति जी का जाप नहीं कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन मजबूत करने के लिए एक डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर लेकर 1 रुपए का सिक्का रखें और श्री गणेश के चरणों में रखना चाहिए। तो इससे आपकी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। और नेगेटिव स्थिति को दूर करने के लिए एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े रखें और कलावा से बांधकर श्री गणेश को अर्पित कर दें, तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। 8 मुखी रुद्राक्ष को धूप दीप से पूजा करके गले में पहन लें। और कोई खास इच्छा पूरी करनी हो तो मिट्टी के 2 दीपक लेने चाहिए, घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी का दीपक में खड़ी सफेद बत्ती लगाएं, तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाना चाहिए। आपको बता दूं, घी का दीपक देवताओं के लिए होता है और तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। घी का दीपक गणेश जी की दाईं ओर जलाएं
तेल का दीपक गणेश जी के बाईं ओर जलाना चाहिए, तो आपकी खास इच्छा आज पूरी हो जाएगी। और परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करें? श्री गणेश के आगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अनामिका उंगली से भगवान को केसर का तिलक लगाएं। याद रखें, भगवान को अनामिका उंगली से ही टीका लगाया जाता है, तिलक किया जाता है, और जबकि स्वयं को खुद को लगाने के लिए हम लोग को मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वयं को भी केसर का तिलक लगाएं। भगवान को अनामिका से और स्वयं को मध्यमा से तिलक करें। गणेश भगवान के इस मंत्र का 100 बार जाप करना है, तो आपके ऑफिस में स्थिति मजबूत होगी। गण गणपते नमः, ऐसा आपको जाप करना है, गण गणपते नमः। दिन के समय पूर्वमुख होकर जप करें और परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर गुड़हल के फूल लें। सबको एक साथ लेकर भगवान गणेश को अर्पित करें, तो परिवार में एकता बनी रहेगी। श्री गणेश के 11 बेसन के लड्डू चढ़ाना चाहिए। आज के दिन अच्छी जॉब मिलने के लिए आपको श्री गणेश को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाएं, अपनी इच्छा प्रकट करें, चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लें। और स्मरण शक्ति को मजबूत करने के लिए हल्दी को घिसकर एक कटोरी में उसका पेस्ट बनाकर रखें और उससे पहले भगवान को तिलक करें और फिर खुद को तिलक करें, तो स्मरण शक्ति मजबूत होगी। ये थी छोटी सी उपाय मैंने बता दिए हैं, जरूर करें आज के दिन पे, तो आपको जरूर फल मिलेगा। आइए कृष्ण कथा में हम कुछ जान लेते हैं। भगवान सबकी इच्छा पूरी करता है, सबको वरदान देता है। पहले पुराने जमाने में सबको वरदान दिया करता था, ईश्वर सबसे खुश हो जाता था। उसी तरह एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। आपने हिरण्यकश्यप की स्टोरी सुनी होगी। शास्त्रों में अहंकार को मिटाने के लिए, हिरण्यकश्यप को सबक सिखाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। कौन थे? भक्त प्रहलाद से क्या इसका संबंध था, और इसके मरने के लिए, इसको मारने के लिए भगवान ने क्यों नरसिंह अवतार लिया था? आइए थोड़े से हम जान लेते हैं। शास्त्रों में अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है, हाँ, बुद्धि को नाश कर देता है। व्यक्ति स्वयं को भी स्वयं से ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है, स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है और दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है। इसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। आज ऐसे ही अहंकारी राजा की कहानी हम दोहराते हैं। हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था, वो पूरा आजीवन वो अहंकार में रहा और उसके जीवन में बहुत सीख मिलती है। उसे बहुत सारे वरदान मिले थे। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो राज्य दैत्य हिरण्यकश्यप था। इसे हिरण्यकश्यप के नाम से भी जाना जाता है। वो खुद को भगवान मानता था। वो किसी भगवान का पूजा नहीं करता था। खुद की पूजा, लोगों को भी खुद की पूजा करने को कहता था। खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की तरह ही हो, सब लोग उसकी पूजा करें, तो इससे अत्याचार करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसने हिरण्यकश्यप की कभी पूजा नहीं की। हिरण्यकश्यप की पूजा करने से उसने मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी ही पूजा किया करते थे। तब भी उसके पिता को बहुत गुस्सा आता था। वे उनकी भक्ति में ही लीन रहते थे पूरा दिन। प्रहलाद की इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप को बहुत दुख होता था और उसको बहुत सारी यातना दी। उसने बहुत सारी उसको यातनाएं दी, फिर भी वो नहीं माने। उसको बहुत सारे वरदान मिले थे, अनगिनत वरदान मिले थे। क्या वरदान मिले थे? न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं सुबह में मरूं, न शाम में मरूं। उसने बहुत भक्ति की थी, जिसे ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था। कौन से वरदान थे? न सुबह में मरूं, न शाम में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मानव मुझे मार सके, न कोई पशु, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश पर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं। उसको बहुत सारे अनगिनत वरदान मिले हुए थे। तो इसके लिए भगवान ने उसको सबक सिखाने के लिए नरसिंह अवतार उसको लेना पड़ा। उसको अहंकार को मिटाने के लिए नरसिंह अवतार, उसने इसका गलत इस्तेमाल किया। जो ये वरदान मिले थे उसका गलत इस्तेमाल किया, तो इसके लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और उसको
उसका वध करके उसको उद्धार किया। लेकिन आपने देखा कि एक ना एक दिन उसकी मृत्यु भी आई। ऐसा नहीं कि उसको वरदान मिला था तो वो मृत्यु से छूट गया। मृत्यु तो आनी है। कितने वरदान के बाद भी, इतने वरदान के बाद भी उसकी मृत्यु आई, और मृत्यु अटल है। मृत्यु सबको ले डूबती है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मृत्यु अटल है, मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन नाम स्मरण करके, ईश्वर का ध्यान करके हम उसका परिणाम जरूर बदल सकते हैं। हाँ, नाम स्मरण करके मृत्यु का परिणाम हम बदल सकते हैं। हम ईश्वर को, प्रभु को हमें याद करना है, नाम स्मरण करना है और उसका नाम जाप करते रहना है। माला हाथ में लेना है। माला हमारा एक शस्त्र है जिससे हमें कोई नहीं कुछ चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर माला वो अस्त्र हमारे हाथ में हो तो हम नाम स्मरण करके हम प्रभु के समीप रह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका तरीका भी है। उसका तरीका क्या है? जैसे बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो शुरू में उसे क्या सिखाते हैं? ABCDEF ये सब सिखाते ना। उसी तरह हर एक चीज का ABCD होती है। हर एक की चीज की ABCD होती है। कैसे? अभी जैसे हमें कुछ इच्छा होनी चाहिए। पहले तो डी से हम शुरू करेंगे। D फॉर डिजायर हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। प्रभु को पाने की इच्छा, जैसे हमें लोगों को धन के पाने की इच्छा होती है, घर पाने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा मन में रखते हैं। उसी तरह प्रभु को पाने के लिए भी हमारे मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और फिर बाद में दूसरा क्या आता है? B फॉर बिलीफ मतलब हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हम एक दिन ईश्वर को जरूर पा लेंगे, तभी हमें ईश्वर मिल सकेगा। ये जो ABCD हम लगाएंगे ना, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। पहले तो डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। फिर B से बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मेरे कृष्णा पे भी विश्वास करना चाहिए कि हमें भी ईश्वर की जरूर प्राप्ति होगी। फिर होता है एक्शन। A फॉर एक्शन मतलब हमें उसके लिए, हम सिर्फ एक कमरे में बैठे रहेंगे तो हमें प्रभु नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें कठिन प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, एक्शन करना पड़ेगा। जैसे धन कमाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी कठिन कोशिश करते हैं। किसी को 1 करोड़ कमाना हो तो उससे उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें एक्शन करना पड़ेगा, मेहनत जरूर करना पड़ेगा। हमें एक जगह बैठे रहने से हमें प्रभु नहीं मिलता है। फिर दूसरा आता है इमोशंस। मन में फीलिंग्स होनी चाहिए उसके लिए, उसके प्रति हमारे मन में एक जगह होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। जैसे होता है TEA बोलते हैं, वी शुड हैव अ राइट कप ऑफ टी। राइट कप ऑफ टी मतलब थॉट्स अच्छे होने चाहिए, इमोशंस अच्छे होने चाहिए, और फिर एक्शन, हम राइट पथ पे एक्शन लेते हैं तो हमारे डिजायर्स फुलफिल होते हैं, हमें जरूर प्रभु मिल जाते हैं। तो हमारे इमोशंस अच्छे होने चाहिए और हमारे सही होने चाहिए इमोशंस। फिर आता है सी फॉर कंसिस्टेंसी मतलब हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा एक बार पढ़ाई कर रहा है और फेल हो गया तो वो बैठ जाता है, तो आगे वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर असफलता आती है तो इसका मतलब है हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें कोशिश करनी चाहिए लगातार, निरंतर। और ईश्वर भी कहते हैं सतत प्रयास करना चाहिए। सतत मतलब लगातार नाम जप करते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए। लगातार सतत प्रयास करने से ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे धन के लिए भी, अगर धन के लिए आप ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार असफल हुए, एक बार नहीं कमाया, एक बार 50,000 कमाए, दूसरी बार लाख कमाए, कभी ना कभी तो अगर मन में करोड़ की इच्छा है तो हमें उससे लगातार मतलब उतनी हमें मेहनत करनी होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने वो भजन पोयम भी सुनी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी हमें रखना है। फिर होता है F फॉर फोकस मतलब ध्यान। एक ही जगह पर ध्यान होना चाहिए। अभी 10 जगहों पर ध्यान रखेंगे तो काम नहीं होगा। आप बोलेंगे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, सब चाहिए, तो वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ जाता है। अगर फोकस एक ही जगह हो, फोकस हो, हमारा मन एक ही जगह पे लीन हो, ईश्वर में ही लीन होना चाहिए। और फिर सांसारिक सुख सुविधाओं में हमें नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हमें ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। और लगातार हम ध्यान करते रहेंगे और
और फोकस से हम चाहेंगे कि ईश्वर हमें मिल जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। इस सफलता की सीढ़ी में बता रही हूँ, ABCD, जो अब जैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, ABCD अगर पढ़ते हैं, पूरा अल्फाबेट्स अगर पढ़ लेते हैं तो उन्हें इंग्लिश आती है, उनको पढ़ाई आती है। उसी तरह इसमें भी ABCD पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले हम लोगों ने किया था डिजायर मतलब इच्छा, फिर किया था बिलीव मतलब हम विश्वास होना चाहिए, फिर किया था एक्शन मतलब प्रयास कोशिश करना चाहिए, फिर किया था इमोशंस, E फॉर इमोशन मतलब मन में उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए, फिर किया था कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोशिश, सतत कोशिश करते रहना, फिर हमने पढ़ा था फोकस मतलब ध्यान पूर्वक हमें करना चाहिए और एक ही चीज में हमें ध्यान होना चाहिए, फोकस पूरा हमारे उस पे ही होना चाहिए कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो। तो ये था ABCDEF तो हो गया। आपने बोला था ये तो ये तो 6 हो गए, हमारे 7 स्टेप्स हैं, 7 सीढ़ियां हैं, 7 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और 7वीं सीढ़ी कौन सी है? 7वीं सीढ़ी कौन सी है? हम लोगों ने A कर दिया, B कर दिया, C कर दिया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, ये तो 6 हो गए। 7वीं सीढ़ी कौन सी है? 7वीं सीढ़ी है कर्मा, K फॉर कर्माज, हमारे कर्माज अच्छे होने चाहिए। अगर कर्माज अच्छे होंगे, हमारे अच्छे कर्माज होंगे, हमें अच्छे कार्य करेंगे, हम अपने कर्म पे ध्यान देंगे, कर्माज अच्छे रखेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी, सफलता जरूर मिलेगी। ये सफलता की सीढ़ी है, जैसे हमें सफलता पाना है, ईश्वर को पाने के लिए हमें सफलता पाना है, तो ये सब सीढ़ियां चढ़नी है। ये सब सीढ़ियां जब चढ़ेंगे तो आखिर में कर्मास की सीढ़ी आती है। हमें अच्छे कर्मास करना चाहिए, अच्छा दान पुण्य करें, दान पुण्य कीजिए, दूसरों की भलाई कीजिए, कभी भी गलत व्यवहार नहीं कीजिए, झूठ नहीं बोलना है। आज के दिन तो झूठ नहीं बोलिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करना है, अपने मन में गलत विचार नहीं, थॉट्स गलत, हमारे 60,000 थॉट्स होते हैं एक दिन में, उसमें से 90% तो गलत थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, रिपीटेड थॉट्स होते हैं। तो वो सब गलत थॉट्स निकाल दीजिए मन से और अच्छे थॉट्स लाइए और अपने कर्माज अच्छे कीजिए। कर्माज अच्छे करेंगे, अगर इस सीढ़ी चढ़ गए, आपने आखिरी सीढ़ी भी चढ़ गए तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। तो आप ABCD सीख लीजिए और अपने कर्माज को ठीक कीजिए, बस आपको ईश्वर मिल जाएंगे। नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।